AI बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है वो उतने ज़्यादा ना तो वो मकबूल थे और ना ही वो उतने ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल थे। कि खुदारा खुद से मत डिसाइड किया करें कि मेरा जो टारगेट है ना पियर्सन टेस्ट का वो ये है। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लो, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उस कोर्स को पढ़ के देख लो थोड़ा सा कि उसके अंदर जो उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT trainer at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या फ्रांस PT एक्सेप्ट कर रहा है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश या फिर नहीं, और अगर कर रहा है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट करती हैं। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें इस सिनेरियो में, तो मैंने पहले भी जो जर्मनी के ऊपर वीडियो बनाई थी और यूके के ऊपर बनाई थी उसमें मैंने एम्फेसाइज़ किया था कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जो है ना वो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश काफ़ी मकबूल होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, इसको एज एन ऑथेंटिक टेस्ट कंसिडर करती हैं। प्रीवियसली ये होता था कि कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या जो AI बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है वो उतने ज़्यादा ना तो वो मकबूल थे और ना ही वो उतने ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल थे। बट नाउ द ट्रेंड हैज़ शिफ्टेड अ लॉट जनरली बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ AI, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन बन चुका है इन एवरी केस। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप AI यूज़ कर रहे हो। सो अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है इतना वाइडली, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टेस्ट को जो है वो ना सिर्फ रोबस्ट करता है, उसको तेज़ करता है, बल्कि आपकी जो मार्किंग है वो बड़ी कह लो कि अनबायस्ड सी हो जाती है। उसमें ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन बायसनेस जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये एक उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं फ्रांस। तो फ्रांस के ऊपर अभी रिसेंटली जो है कुछ हमारी तरफ से वीडियो लगी, और वैसे भी इट इज़ बिकमिंग अ पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट रियली वांट टू गो देयर। तो क्या आप अगर फ्रांस ऑप्ट करना चाहते हो, फ्रांस की तरफ जाना चाहते हो फॉर योर बैचलर्स और फॉर योर मास्टर्स, तो क्या आप पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश दे सकते हो या नहीं? So the answer is yes. Obviously, you can give the Pearson test of English. The Europe majority of the universities are accepting there, so you can give the test if you want to go to the France. अब क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और क्या जो है वो आप करना है। मैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में हर पियर्सन टेस्ट की जब भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये चीज़ को ज़रूर हाईलाइट किया, पर मैं इस वीडियो के अंदर भी ना उसको दोबारा से एक दफ़ा एम्फसाइज़ कर देता हूँ कि खुदारा खुद से मत डिसाइड किया करें कि मेरा जो टारगेट है ना पियर्सन टेस्ट का वो ये है। मतलब आप क्या करोगे कि अगर वेबसाइट पे जाओगे, सिंपली देखोगे पियर्सन की वेबसाइट पे जाओगे तो उसका कन्वर्जन देख लो कि वो IELTS से और उसमें टोफल से जो क्या कन्वर्जन बनता है इन PT, तो वो आपको पता चलेगा जनाब कि आपके कोई 36 से प्लस उससे ऊपर जो है वो 4 बन रहा है, और फिर आप 50 क्रॉस कर लेते हो तो वो बड़ा डिसेंट स्कोर बन जाता है। बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। मतलब चूँकि वो एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन है जो कि आई थिंक ऑब्सोलीट है थोड़ा सा, एंड दे नीड टू रिवाइज इट मे बी। बट यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पे बात आती है तो यूनिवर्सिटीज़ उन क्राइटेरियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो हम अपनी तरफ से कैलकुलेट करके बैठे होते हैं कि यार ये मेरा टारगेट है और मुझे लेट से 55 चाहिए ओवरऑल, और नो लेस देन मुझे 50 चाहिए, तो मैंने वो अचीव कर लिया तो मेरा आराम से बैचलर्स के अंदर हो जाएगा। प्रॉबली देर आर सर्टन यूनिवर्सिटीज़ विच विल एक्सेप्ट दैट, बट देर आर सर्टन केसेस जिसके अंदर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने खुद के क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छा, अगर आपने IELTS किया हो तो आपके 5.5 बैंड्स हों, ओवरऑल 6 हो, नो लेस देन 5 हो जाएं, लेकिन अगर आपने PT किया हो तो उसमें हमें 65 लेट से चाहिए, हमें 60 चाहिए, या फिर हमें 62 63 चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वेरिंग रेंज है। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लो, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उस कोर्स को पढ़ के देख लो थोड़ा सा कि उसके अंदर जो उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है। और ये अक्सर आपके ऑफर पे भी मेंशन होती है जब आपको ऑफर आ जाता है। तो ये आप अपने काउंसलर से भी कंसल्ट कर सकते हो कि मैं जिस यूनिवर्सिटी या जिस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहा हूँ उसमें मेरा जो कन्वर्जन बनता है IELTS टू PT वो एग्जैक्टली क्या बनता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच वी कैन टेल यू, इट इज़ समथिंग दैट यूनिवर्सिटीज़ विल डिसाइड। तो हमने उसकी बेस के ऊपर चलना होता है। सो वो यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस के अंदर जो कि PT एक्सेप्ट कर रही हैं और कौन सा PT एक्सेप्ट कर रही हैं उसकी फ़ौरन से बात कर लेते हैं। मैं आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। हम यहाँ से आ जाएंगे PT की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल, और लेट्स पुट फ्रांस इन हेयर, और यू विल सी देयर आर 23 रिजल्ट्स फाउंड। सो इसका मतलब है कि 23 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं फ्रांस के अंदर जो कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक्सेप्ट कर रही हैं। ये सबसे आसान तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं कौन सी नहीं कर रही हैं। आप इन्हीं की वेबसाइट से बाद में फिर उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या टारगेट्स हैं और क्या स्कोर हैं उसके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके सामने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ आपको दिखाऊँ, तो जैसे ये बिजनेस स्कूल है, लेट्स इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो दे आर एक्सेप्टिंग PT एकेडमिक फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएट एंड द ग्रेजुएट प्रोग्राम्स,
France. The good thing about this website is obviously कि you get to find कि कौन से कोर्सेज के लिए एक्सेप्ट हो रहा है. मतलब और मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ मैं इधर हाईलाइट करना चाहूँगा. पिछली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेड और इसको यूज़ किया था, तो लोग पूछ रहे थे कि बाद में कन्फ्यूजन आ रहा था. तो मेरे वो दोस्त जिनको इसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप FSC के बाद जब जा रहे होते हो तो वो जो डिग्री है उसको अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंसिडर करते हैं. जब आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कर लिया होता है उसके बाद जा रहे हो तो उसे हम पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम कह रहे होते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप अंडर ग्रेड के लिए जा सकते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप FSC के बाद जब बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके केस में PT चलेगा. अब जैसे इस केस के अंदर ये जो भी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, ये बिजनेस स्कूल जो भी इसका नाम है, इस बिजनेस केस के अंदर इन्होंने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लिखा हुआ है, इन्होंने अंडर ग्रेड मेंशन नहीं किया हुआ. सो इफ यू आर गोइंग आफ्टर योर बैचलर्स फॉर द मास्टर्स देन और द पोस्ट ग्रेड देन यू कैन डू द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, बट इफ यू आर गोइंग फॉर द अंडर ग्रेड यू प्रोबेबली वोंट हैव दैट ऑप्शन हियर. ठीक है. और PT एकेडमिक है, यानी कि जो सेंटर बेस्ड है वो है. यहाँ पे PT एकेडमिक ऑनलाइन ही लिखा हुआ. सो इट मीन्स कि आप घर पे बैठ के टेस्ट नहीं दे सकते हो, आपको सेंटर जाके टेस्ट देना है. इसी तरह देर आर सो मेनी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हेयर. लेट्स से यूरोपियन ग्लोबल स्कूल की अगर हम बात करें तो वंस अगेन इट्स एक्सेप्टिंग PT, बट देर इज अ लॉट ऑफ रेंज हेयर. ठीक हो. अब यहाँ देखो कि यूरोपियन स्कूल जो ग्लोबल स्कूल है ये डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी एक्सेप्ट कर रहा है. सो इट मीन्स इफ यू आर गोइंग आफ्टर FSC टू द बैचलर्स इन दैट केस योर PT वुड बी एक्सेप्टेबल हेयर एज वेल. तो साथ में ये सर्टिफिकेट्स और नॉन अवार्ड जो भी प्रोग्राम्स हैं उन सब के लिए भी जो है ये पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक्सेप्ट कर रहा है. सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट. अगर आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग फॉल करते हो, यानी 23 यूनिवर्सिटी और इनमें से कोई यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया है वेयर यू वांट टू अप्लाई इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर द फ्रांस, देन फाइंडिंग आउट कि विच यूनिवर्सिटी टेक PT और नॉट, विच टेक PT एकेडमिक ऑनलाइन, दिस इज़ गोइंग टू बी द सिंपल सोल्यूशन. और लेट्स से हम, हाँ ये देखो एक अब ये आ गया हमारे पास KEDGE बिजनेस स्कूल. अगर हम इस बिजनेस स्कूल की बात करें तो दे आर एक्सेप्टिंग PT एकेडमिक एंड PT एकेडमिक ऑनलाइन बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम एज वेल. सो अब ये ऐसा बिजनेस स्कूल है जो कि आपको अंडर ग्रेड लेवल पे भी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो अगर आपने वो टेस्ट दिया हो. वंस अगेन अब सवाल ये आएगा कि अगर मैं FSC के बाद जा रहा हूँ तो मेरा जो है वो टारगेट सॉर्ट ऑफ क्या होगा. तो टारगेट इट्स समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज़ फिक्स्ड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. अब हो सकता है कि KEDGE बिजनेस स्कूल जो एक्सेप्ट कर रहा है वो जो हमारे पास ऊपर यूरोपियन ग्लोबल स्कूल था वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो उस वाले टारगेट को. उनका टारगेट अपना थोड़ा सा सेट हो, इनका अपना सेट हो. बट जनरली अगर आप बैचलर्स के लिए लेट्स से जा रहे हो फॉर द BS प्रोग्राम और आपने भी FSC की हुई है तो आपका जो है वो समवट 50 से तो ऊपर होना ही चाहिए. मतलब PT के अंदर आप कोशिश करो कि 55 से ऊपर ही रहो और उससे नीचे ना आए आपका किसी भी मॉड्यूल में और ओवरऑल भी. और अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हो तो ये कोशिश करो कि आप 65 तक 65 तक स्कोर करो विद नो लेस देन 62 63. तो दैट इज गोइंग टू बी अ स्मूथेस्ट प्रोसेस फॉर यू. आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल हैव दैट डिसेंट स्कोर एक्सेप्टेबल, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा रेंज है वो कवर हो जाएगी. So this is something which you will find beneficial. I will put down the link of this in the description of the video wherever you are watching it. अगर YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे देख रहे हैं तो कमेंट में जो है वो हम इसको पिन कर देंगे ताकि आप इसको आसानी से एक्सेस कर सको, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सको. एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट study abroad or the language test preparation, whether it's IELTS, PT, Language Cert, Oxford, TOEFL or any other language test, we cover a range of practice tests here, so you can reach out to us and we will be more than happy to help you. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.